नमस्कार बच्चों। क्लास 12th एमपी बोर्ड से जिन स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री का पेपर दिया उनके लिए यह इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपने जो पेपर दिया है उसका सॉल्यूशन क्या है, फुल सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का। साथियों, ये जो सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ ये सॉल्यूशन एमपी बोर्ड ने ही अवेलेबल करवाया है। मार्किंग स्कीम है पूरी इसमें। जो आपका जो पेपर हुआ था केमिस्ट्री का, जो आपका केमिस्ट्री का पेपर था उसका ये है हमारे पास सॉल्यूशन। केमिस्ट्री का पेपर ये, सॉल्यूशन ये, और सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। आप एक एक जो आपने जो आंसर लिख के आए ऑथेंटिकली आप जो है उसका अपना आंसर चेक कर सकते हो, और चेक कर कर आप ये एनालिसिस कर सकते हो अपना खुद का, है ना, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। कुछ बच्चे तो बोलते हैं कि मेरे 70 नंबर आने वाले हैं, 65 आने वाले हैं भैया 70 में से। अब भैया अपना थोड़ा ये पेपर देख लीजिएगा कि आपकी मार्किंग स्कीम ये है और आपको इतना इतना लगभग लिखना चाहिए, अप्रोक्स 19-20 जो भी दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग, तो आपको जो है अच्छे नंबर, पूरे नंबर मिले होंगे इसके अकॉर्डिंग। अब आपने कितना सही किया है, होता क्या है कि अपन पेपर दे के आते हैं तो अपने को तो लगता है कि पूरा सही है, लेकिन धीरे धीरे गलतियाँ निकलती जाती हैं। और अब गलतियां सहन करने की थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर हमने गलत करी है, ये चीज़ हमने यहाँ पर सही करी है, ये होना चाहिए। एक चीज़ और है, आपका जो प्रश्न क्रमांक 12 जो था, प्रश्न क्रमांक 12 में जो है बोनस मार्क्स मिल रहे हैं। और बोनस किस में मिलेंगे? प्रश्न क्रमांक 12 जो है, प्रश्न क्रमांक 12 था आपका कृत्रिम मधुकर के नाम बताइए। तो ये क्या है कि ये सिलेबस में शायद हटा दिया था अभी जो है। तो 12वां जो प्रश्न है इसका आपको, अगर आपने सिर्फ कृत्रिम मधुरक सिर्फ आंसर क्रमांक डाल रखे हो अथवा लिखकर, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज आपने प्रतियोगियों के नाम लिख रखे हैं या कुछ भी कर रखा है, मतलब दूसरा जो 12 का अथवा वाला आपने अटेंड करने की कोशिश करी, चाहे कृत्रिम मधुरक या कुछ भी लिख दिया है, तो उसके 2 नंबर पूरे मिल रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला लिख रहा किया हो आपने कि 2 प्रतियोगियों के नाम, तो फिर तो आपने एक प्रतियोगी लिखा हुआ तो 1-2 लिखे हुए तो 2 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था इसमें, जो हुंस डीकर रिएक्शन जो है प्रश्न क्रमांक 17 जो दे रखा है, 17 का जो प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा का जो सेकंड जो है हुंस डीकर अभिक्रिया, ये भी शेयर सिलेबस में नहीं थी। तो अगर जिस बच्चे ने भी अटेंड करी होगी, चाहे उसने हुंस डीकर अभिक्रिया लिख के छोड़ा होगा, तो भी उसको 1 नंबर मिल रहा है। तो कुल मिला के इस पेपर में 3 नंबर बोनस है, लेकिन बोनस उसी के लिए है जिन बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपने 12 का पहला वाला पार्ट अटेम्प्ट किया हो तो फिर बोनस नहीं मिलेगा, और 17 का भी पहला वाला पार्ट करने की कोशिश करी होगी तो बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन सेकंड वाला पार्ट किया और आपने हुंस डीकर रिएक्शन गलत लिखी हो, सही लिखी हो, बोनस मार्क्स मिलता है। चलिए अब बात करें, ये जो है ये हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन है अपना, और ये है आपके पास आपका जो पेपर था, ये पेपर केमिस्ट्री का और ये सॉल्यूशन दोनों अवेलेबल हो गए हैं। देखते हैं। अब देखो 19 प्रश्न थे। अब आप स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई साहब। ये जो पहला प्रश्न था उसके सही आंसर ये है, ऑथेंटिक। वैसे मैंने बता दिए थे, एक वीडियो बनाया था जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर बता दिए थे, लेकिन फिर भी आपके सामने एक बार और हाजिर है। पहला प्रश्न है जिसके सभी जो है 7 ही के आंसर ये हैं, आप लगा देना, टिक लगा देना। दूसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति में पहले में 7, दूसरे में समानुपाती, तीसरे में पेप्टिकरण, चौथे में CF2। ठीक है, और बाकी क्लोरीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, प्रतिरोधी ये है। सही जोड़ी, ये वाली सही जोड़ी मतलब सही जोड़ी है ना। इसको जो है ये आंसर शीट है, और इसके इस तरीके से आपको जो है कांच के सामने क्रिस्टलिथोस, धातुमल ये है, वर्ग समतली वर्ग समतली ये है, उदासीन लिगेंड ये है, स्पीड ऑफ वाइन C2H5OH को कहते हैं, प्राथमिक एमीन ये है, ग्लूकोज ये है। अब आपका जो एक शब्द वाले उत्तर हैं ये हैं उन सभी के एक शब्द वाले जो दिए थे उनके आंसर ये रहे भैया। क्लियर है? तो ये है ना। बस अब आप ना एनालिसिस करिएगा कि हाँ हम कितने बिल्कुल एक्यूरेट 100% सही करके आए, फिर उसके अकॉर्डिंग। इसका एक फ़ायदा भी होता है कि अगर आपको बिलीव हो कि हाँ अपने 50 मार्क्स आने चाहिए या 60 मार्क्स आने चाहिए और आपके बहुत कम नंबर आए, तो आप उसकी एनालिसिस रीचेकिंग करवा सकते हो काफ़ी। इसका ये बेनिफिट मिलता है ये एनालिसिस करने का। और अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है तो फिर आप पता ही नहीं रहेगा आपको कि कितने नंबर आने वाले। ज़बरदस्ती आप दुप्पल में कहोगे कि मेरे इतने नंबर आने वाले होंगे। अच्छा, प्रश्न क्रमांक पहला जो है, पाँचवा जो है, 5वें का इतना लिखा हुआ होना चाहिए और इसमें इतना लिखा हुआ होना चाहिए, तो आपको नंबर मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोलरता के लिए इतना, ठीक है, 2 नंबर में। फिर 6वां नंबर, इसमें अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। भाई साहब ये लिख रखा 6वां क्वेश्चन आपका, अधिशोषण और अवशोषण, उसका आंसर है ये।
ठीक है। फिर ब्राउनी गति, ये ब्राउनी गति लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ब्राउनी गति के बारे में ये लिख रखा है। ओके, डायग्राम बनाया तो भी चलेगा, नहीं बनाया तो भी चलेगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 7वां जो क्वेश्चन है आपका, अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है, उसका आंसर लिखा हुआ है भैया ये, ठीक है। अमोनिया का क्वथनांक उसके अथवा में था, प्रकृति में सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है क्यों, उसका आंसर ये दे रखा है। तो लगभग अप्रोक्स, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आप सेम टू सेम एक ही लैंग्वेज लिख के आओ, आप अगर 19-20 अपनी लैंग्वेज में लिख के आए हो तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। हेलोजन रंगीन होते हैं, 8वें का आंसर है ये। इसके अथवा में दे रखा था उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती है क्यों, उसका आंसर ये दे रखा है भैया। 9वां है द्विक लवण और संकुल लवण, इसके अलावा भी आपने डिफरेंस लिखे हुए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसके भी नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन सही होने चाहिए। अब देखो इनका जो है, जो आपके जो उपसदस्य यौगिक थे उनके IUPAC नाम लिखने थे, उनके सही IUPAC नाम ये लिख रखे जो आपके क्वेश्चन में दे रखे थे। 10वां है आपका क्वेश्चन प्राथमिक और द्वितीयक एमीन की एग्जाम्पल, तो प्राथमिक एमीन का तो ये एग्जाम्पल हो गया और द्वितीयक एमीन का ये, इसमें आंसर शीट में गलत दे दिया था, वैसे CH3 ट्वाइस NH है ये, है ना, ये वाला। चलिए 2 एग्जाम्पल हो गए, प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन के एग्जाम्पल, मेथिल एमीन और डाई मेथिल एमीन, बढ़िया बात है। एमीन, अगला क्वेश्चन क्या है, एमीन जल में विलय हैं क्यों, उसका आंसर ये हो जाएगा, एमीन जल में विलय हैं क्यों, ये वाला आंसर हो जाएगा। 11वां है आपका ज्यूट्रायन किसे कहते हैं, तो ज्यूट्रायन का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्यूट्रायन किसे कहते हैं। DNA और RNA में अंतर बताइए, ठीक है। ज्यूट्रायन क्या किसे कहते हैं, ज्यूट्रायन उबेनिस्टायन, ये बीच में क्या दे दिया, ये तो है, ये चीज़ नहीं है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है। फिर DNA और RNA में अंतर लिख सकते हो आप। 12वां जो है आपका, 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां है आपका किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए, तो पेनिसिलिन क्लोरोएम्फेनिकॉल, इसके अलावा जो भी और भी एक किताब में दे सकते हो उस वो भी लिखे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये 12वां। अब यहाँ पर ये जो अगर आपने अटेंड किया हो, सैकरीन सुक्रालोज है ना, जो भी है कृत्रिम मधुरक होते हैं, तो उनके आपने अटेंड किया हो, भले एक लिखा हो तो भी आपको इसके 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन आपने अथवा लिख के ये अटेंड किया हो, वो अटेंड किया होगा और आपने सिर्फ एक लिख रखा पेनिसिलिन, दूसरा कुछ नहीं लिख रखा, तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये भी कंडीशन रहती है इसमें, कॉपी चेक करते उस टाइम पर। और 13वें का जो है आंसर ये रहा भैया, 13 का, है ना, जो क्वेश्चन क्रमांक 13 था आपके पास होगा प्रश्न पत्र, तो इसलिए प्रश्न पत्र के बारे में मैं नहीं बात करूंगा। तो इसका जो सही आंसर है, जो आपका प्रश्न क्रमांक 13 था, उसका आंसर इस तरीके से लिखना था आपको, ये वाला है भैया। 0.4 आ रही है इसकी मोललता, मोलैलिटी कितनी आ रही है, 0.4 m आ रही है, तो ये सही है बिल्कुल। अब 0.4 किस किस के आया हो सही, एनालिसिस कर लीजिएगा आपने क्या किया पेपर में। फिर जो अगला है इसी का अथवा वाला, इसमें जो है कितना आ रहा है, परासरण दाब की गणना करो तो परासरण दाब 6.796 आ रहा है। कोई पी लिखे या कुछ भी लिखे तो मतलब परासरण दाब को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से नहीं करते रिप्रेजेंट, है ना। तो ये फार्मूला है और फार्मूला में वैल्यू पुट करना थी। 14 प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया और उदाहरण ये लिखना था, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई भैया, ये अच्छे से इतना लिखना था आपको, इस तरीके से आपने लिखा कि नहीं लिखा। और इसका एग्जाम्पल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। फिर है छद्म कोटि की अभिक्रिया, ये भाई साहब छद्म कोटि की अभिक्रिया है, ये छद्म कोटि की अभिक्रिया, तो ये छद्म कोटि की अभिक्रिया, इसका इतना आंसर लिखना था आपको लगभग। क्लियर है, छद्म कोटि की अभिक्रिया अपनी लैंग्वेज में भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पर एनालिसिस कीजिएगा, हाँ उन्होंने कितना सही किया, क्या गलती करी। अब देखो मैं कहता रहता हूँ आपको कि रिएक्शन के नंबर मिलते हैं, केमिकल रिएक्शंस के नंबर मिलते हैं, तो 15 में जो आपको दिया हुआ है सिर्फ रिएक्शन लिखना है, थ्योरी लिख के आ जाते बच्चे, थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, जब तक रिएक्शन नहीं लिखे नंबर नहीं मिलेंगे। तो एथेनॉल से क्या बन रहा है, डाई एथिल ईथर से क्या बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है, एथेनॉल से क्या बन रहा है, एथिल एसीटेट बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, तो ये रिएक्शन है इसकी, ये रिएक्शन है। फिर है फिनॉल और एल्कोहल में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। IUPAC नाम लिखिए, तो आपने IUPAC नाम कितने क्या सही लिखे, आप एनालिसिस करिएगा। जो 3 IUPAC नाम थे क्वेश्चन में उनके आंसर हैं ये बेटा, ठीक है, IUPAC नाम के। अब IUPAC नाम के अलावा जो 16वां में जो है जो क्वेश्चन दिया हुआ था, परकिन अभिक्रिया, केनिज़ारो अभिक्रिया और रोज़रमुंड अभिक्रिया, तो ये परकिन अभिक्रिया ये दे रखी, ये केनिज़ारो अभिक्रिया दे रही कि रोज़रमुंड, सिर्फ रिएक्शन लिखना थी, फालतू चीज़ें, मतलब आपको रिएक्शन याद है तो थ्योरी अपने आप याद हो जाएगी, ये मैं बताता रहता था आपको, ठीक है। आगे बढ़े, रासायनिक समीकरण लिखिए, क्वेश्चन 17 का आंसर, केमिकल रिएक्शंस लिखो भाई। ये जो आपकी केमिकल रिएक्शन जो थी वो केमिकल रिएक्शन ये थी, ये सही आंसर इनके जो चारों केमिकल रिएक्शन थी। मेथिल क्लोराइड की अल्कोहलिक एसिड के साथ क्रिया करते तो ये बनता है भैया। क्लियर है, आया समझ में।
भैया ये अब ये जो रिएक्शन थी 3-4 रिएक्शन थी, कौन सी, फिटिंग अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, सेंडमेयर और फिडलक्राफ्ट। अब इसका 1 नंबर बोनस मिला भैया आपको, अगर आपने अटेंड करा होगा अथवा का ये, तो इसमें तो 1 नंबर तो एक नंबर तो मिलना ही मिलना है आपको, भले कुछ नहीं किया हो तो भी। कोलराउश के नियम का एग्जाम्पल, तो ये कोलराउश का नियम दे रखा है, और कोलराउश का नियम कितना सही लिखा है आप खुद का एनालिसिस कीजिएगा कि कितना सही लिखा आप लोगों ने। कोलराउश का नियम लिख रखा है ये, और उसका उदाहरण सही समझाइए तथा इसके अनुप्रयोग भी बताइए, ठीक है। कोलराउश का नियम स्लो स्पीड में करके देखना हो तो देख लेना आपको हिसाब से वीडियो को, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अनुप्रयोग लिख दिए, ठीक है, अनुप्रयोग है ये, एग्जाम्पल NaCl का लेके बता रखा है इसमें। इसके अथवा में दे रखा है, क्या दे रखा है, विशिष्ट चालकता, बढ़िया बात है, डेफिनेशन लिखो। विशिष्ट चालकता दे रखा है, तुल्यांकी चालकता, डेफिनेशंस। फिर क्या दे रखा है, आणविक चालकता, डेफिनेशंस, सेल स्थिरांक, डेफिनेशंस, ओके, विशिष्ट प्रतिरोध, डेफिनेशंस, ये सारे पांचों ये लिख रखे हैं, 5 नंबर का है। फिर 19वां क्वेश्चन है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, सभी ने लिखा ही होगा बढ़िया से, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर। और फिर जो है इसके अथवा में जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था अथवा में, कि संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए एवं संक्रमण तत्वों के कुछ 4 अभिलक्षणीय गुण, तो 4 अभिलक्षणीय गुण लिख रखे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य ये हो जाएगा संक्रमण तत्वों का, 4 अभिलक्षणीय गुण में पहला ये, ठीक है, पहला गुण ये, दूसरा ये, तीसरा गुण ये, चौथा गुण ये। तो ये भैया मैंने जो है पूरा जो है आपको पेपर का जो आंसर शीट है उसका एनालिसिस करवा दिया, ये पेपर, ये आंसर शीट, ठीक है। एनालिसिस खुद कीजिएगा, वैसे पेपर हो गया है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। बट आप जब पेपर देके आते हो और जब परिणाम आते हैं तो बहुत स्टूडेंट जो ये होते हैं कि यार इतने कम कैसे आए, इतना नंबर कैसे, और नंबर कॉपी सिस्टमेटिक की चेक होती है बोर्ड की, यहाँ पर गलती होने के चांस बहुत कम रहते हैं। इसलिए एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रिजल्ट आए तब उस टाइम पे देखिएगा कि हाँ, अब ये एनालिसिस करके लिख लीजिएगा कि हाँ इतने नंबर अपने इसके आने वाले हैं, ताकि आपको कभी डाउट हो कि ज़्यादा नंबर आने थे, कम कैसे आ गए, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। चलिए साथियों, बढ़िया से आप इंजॉय कर रहे होंगे। अब आपको जो है 12वीं हो गई है आपकी एक तरह से, और अगला जो भी आपको शेड्यूल तय करना है अगली क्लास के लिए, BSc करो या फिर जो भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, कोई JEE की तैयारी कर रहा होगा, कोई नीट की तैयारी कर रहा होगा, मतलब कोई मेडिकल्स में जाएगा, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, सबके अपने अपने रास्ते, अपने अपने उद्देश्य। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। और जो भी कोर्स चॉइस करो 12वीं के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो सोच समझ के चॉइस करना, क्योंकि जो 12वीं के बाद जो भी चीज़ें करोगे वो आपको के जीवन को निर्मित करेगी, आपका आगे आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा उसको डिसाइड करेगी। तो ज़्यादा मतलब भेड़ चाल की तरफ न जाए, जहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, जहाँ पर अच्छे जॉब के चांसेस हो, जहाँ पर आपकी पैसों की रिक्वायरमेंट पूरी हो, ऐसे कोर्सेज़ को करिएगा। चलिए ओके बाय, जय हिंद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।